नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी लोग जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो भैया फॉलो कर लो, किस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे हो। इसके अलावा साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अरे आप सभी को भी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है आपका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक आपका एक क्लास चलता है जहाँ पर आपको जितने आपके एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं वो आपके जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है समान नहीं है। सभी लोग बताते हुए चलेंगे। नोटिफिकेशन गया नहीं गया मुझे नहीं आइडिया है, बट कल की तरह भाई। चलिए मॉडल, एक मिनट जो भाई शेयर कर दीजिए एक बार साथियों आप लोग, जिससे और लोग जो है क्लास में जुड़ सकें। तो बच्चा मॉडल पेपर जो है लाइव चल रहा है, तो जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। टारगेट रखते हैं भैया 600 प्लस लाइव का, तो सभी लोग जो है क्लास में जुड़ जाओ फटाफट आकर के इस लिंक पर क्लिक करके। चलिए तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आत्मदम, देखो अहिंसा उसमें भी कहा गया, वेदों के प्रति उदासीनता यानी कि वेद नहीं मानते हैं ये धर्म वाले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया आपका रीति रिवाजों को अस्वीकृति, ये सब है, लेकिन आत्मदमन जो है समान नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आत्मदमन और भोग का जो अति परिहार है और मध्यम मार्ग का जो अनुसरण है वो केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, ये जैन धर्म में नहीं है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग भैया एवरीवन। एक लोग बहुत लाल लाल हो रहे हैं, पीले तो नहीं हुए बट लाल हुए हैं, तो क्या दिक्कत है शिखा मिश्रा जी? डेली का आपका है लाल पीला होना काहे दिक्कत हो रही भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी का नामक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपका, ये मान के चलिए। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और काफ़ी लोग के यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई। गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। 12 मार्च, देखो स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपका 12 मार्च को आपका स्टार्ट हुआ तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक आपका ये चला था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया भैया? कहाँ से संबोधित किया, किसने किया? मैंने आपको एक एक चीज़ जो है पढ़ा रखी है। तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो राष्ट्रपिता जो है किसने संबोधित किया, तो बच्चा याद रखेंगे महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है संबोधित किया गया था किसके द्वारा? बिल्कुल सही बात है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था भाई? आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इन्होंने सिंगापुर में एक रेडियो स्टेशन से किया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया सी वाला आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, हो गया गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई भैया? इसका जवाब जो देते चलेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो भैया अगर हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक भू राजस्व प्राप्ति हेतु उस समय जो दिए गए सभी व्यक्तियों से जो आपके जो भी वक्फ थे जो भी थे वो खालसा भूमि में शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बच्चा जो दिया गया आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 1858 ईस्वी में पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग ... तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया भैया। कैनिंग जो है कहाँ तक चले गए थे भैया? तो उन्होंने जो है दिल्ली डिवीजन को छोड़ करके वो बेसिकली चले गए थे कहाँ तक? उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। कि कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद तक चले गए थे। उत्तरी पश्चिमी प्रांत की बात आती है तो इलाहाबाद बच्चा याद रखिएगा, इलाहाबाद तक आपके वो चले गए थे। तो आपका इलाहाबाद जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। संख्या बढ़ाओ भाई, संख्या 600 प्लस रहना चाहिए, 400 के आसपास पहुँचने वाली हो। संख्या धीरे जल्दी बढ़ाते चलो भैया। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कल 6 मिनट की तक क्लास मैंने देखा था 400 लोग प्लस 450 लोग ऐड हो गए थे, तो सब लोग ऐड हो जाओ भैया। चलिए भैया, बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक पेट का तैयारी कर सकते हैं भैया। बीएड में अभी देखो बहुत टाइम है उसके लिए, पहली बात तो ठीक है। और जो पेट वाली जो जीके जीएस के क्वेश्चन है हर जगह सेम आता है, आगे आपकी मर्जी भाई। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला भैया? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो आपका कहाँ मिला? चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सुरकोटदा गुजरात में आपका अवस्थित एक प्रमुख सैन्य स्थल है। यहाँ से जो अश्वस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे भैया। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के जो है सहयोगी थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हुमायूं के दरबार के जो है प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लोग चित्रकारी देख करके दिमाग में जहांगीर आता है, तो बी देखो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने बी जवाब दिया है, क्योंकि चित्रकला जो है वो सबसे ज़्यादा विकास जहांगीर के काल में होता है। बट यहाँ पर ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भैया मीर सैयद अली किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो हुमायूं के थे। ठीक है, हुमायूं के थे, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो भैया अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित कौन सा नियम था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। भारत सरकार नियम 1919 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था भैया। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में तीनों में भाग लिया था। जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते तो तीनों भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी दूसरे वाले में भाग लिए थे, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से जो है एकमात्र जो द्वितीय वाला गोल में सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। भैया किसने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता जो है प्रदान कर दी जाएगी। तो ये जो है तत्कालीन जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, नाम था एटली, क्लीमेंट एटली। इन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उसके पहले ही क्रांति हुई हो गया। तो डी वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है भूपेन हजारिका सेतु। देखो भाई ये आपका 5 क्वेश्चन पहले यहाँ पर समझो, जानते हुए चलो, नहीं तो आधे लोग को तो यही नहीं पता होगा भैया कि ये क्या है। 10 क्वेश्चन आपके ये खत्म हो गया। भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भूपेन हजारिका सेतु जो है किस नदी पर निर्मित है। भूपेन हजारिका सेतु जो है आपका किस नदी पर बच्चा आपका अवस्थित है। तो जवाब जो देते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल आपका ये भूपेन हजारिका सेतु। और ये सेतु जो है किस नदी पर है, लोहित नदी पर है। किस नदी पर भैया, लोहित नदी पर है। तो डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूं, किसमें भैया उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर नहीं है। चलिए भाई अगर हम बात करते हैं इसमें नंबर 1 पर, तो आपका देखा जाए तो चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर चल रहा है। कौन सा भैया, पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पर चलता है चावल में। ठीक है, लोग वहाँ के चावल खाते भी ज़्यादा हैं, मछली भात बोलते हैं वहाँ पर। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखो आपका आलू है, गन्ना है, गेहूं है। लेकिन नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो चावल जो है नंबर 2 पर अपना भारत में उत्तर प्रदेश जो है आ जाता है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के भैया कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बांध है। बांध समझते हो ना। चलिए, जो नदियों के पानी को जो है रोका जाता है जिससे, तो भारत में सबसे ज्यादा जो बांध है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे भैया, महाराष्ट्र राज्य में है। जो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम एक क्या बोलते हैं संस्था है, NRLD, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम। इसका एक आंकड़ा आया था, इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक बांध वाले राज्य जो है महाराष्ट्र है। उसके बाद MP है, नंबर 2 पे MP आता है, नंबर 3 पे आपका गुजरात आता है। पॉइंट याद रखिएगा। तो टॉप 3 तो याद ही रखेंगे NRLD। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला उत्तर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इस वीडियो को देखते हुए चलेंगे।
भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य बताइए कौन सा भाई? भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य जो है आपका कौन सा है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखो यहाँ पर धीरे 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 भैया आगे शुरू हुई के बाटे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। तो तटीय सीमा वाला सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बनाता है आपका गुजरात ही बनाता है। तो गुजरात बच्चा आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है भैया? 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है, कौन सा ऐसा राज्य है? तो असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। तो यहाँ पर त्रिपुरा गलती से मत करिए, 3 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा है, बट अलग अलग राज्यों से घिरा है। बट अगर हम बात करते हैं कौन सा राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है, तो सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। अब कौन कौन से वो 3 देश है, नाम याद रखिएगा। एक तो आपका चाइना, सभी को पता ही है। एक आपका नेपाल और आपका एक भूटान। तो ये जो है 3 आपके राज्य देश हैं जिनके जो है सिक्किम को टच करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इकोनॉमी की तरफ। उसके पहले आप सभी के लिए छोटी सी जो जानकारी है, तो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर है। आपका मन है तो यू कैन ज्वाइन, नहीं मन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है UP SSSC के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है लॉन्च हो चुका है हमारे ऐप पर। ठीक है, आप हमारा ऐप देखेंगे। ठीक है, जो हमारा ऐप है वहाँ पर जो है लॉन्च कर दिया है। तो ऐप में जाओगे, जो DOG ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर 30 दिन 30 टेस्ट सीरीज। वैसे मैं इसको कल लॉन्च करने वाला था 15 तारीख को, बट ठीक है एक दिन थोड़ा डिले हो गया है। 30 दिन 30 टेस्ट आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर वैसे 10 टेस्ट आपके पूरा कंप्लीट हो गए हैं, बट वहाँ पर आपको हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन आप दे सकते हो और 100 क्वेश्चन को आप लोग जो है बिल्कुल सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन के साथ साथ आपका माइनस मार्किंग वहाँ पर है, सब कुछ है। तो आप लोग जा करके इसको परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, UP SSSC ब्रह्मास्त्र बैच करके टेस्ट सीरीज वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप लोग जो है बिल्कुल इस अंतिम महासंग्राम में जो है जुड़ सकते हैं। आपकी ऊपर मर्जी है, आप एक बार जाके देखो। कल आपको इसका कल या आज मैं आपको इवनिंग तक एक डेमो वीडियो दे दूंगा। ठीक है, एक डेमो वीडियो दे दूंगा। उस डेमो में आपको सब कुछ रहेगा कि कैसे आप लोग टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। A to Z आपको वहां पर मिल जाएगा और क्या प्राइस है वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है किसने भैया? शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव जो है रखता है। कौन सा मॉडल रखता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्यूरा, PURA जो दिया गया, प्यूरा इसको बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, प्यूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2003 में जारी किया गया था, या कह सकते हैं प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपका कहाँ है? जो लोग आप बार बार कहते हो ना सर जी बुक 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 बता दो, तो बुक से अच्छा मैंने आपके लिए 30 टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप मांगते हो ना भाई, 30 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और मार्केट में मैं जाके देख लीजिएगा, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनसे सस्ते में और आपको जो है सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे हर सेट में, 100 आपके वहाँ पर आंसर की के साथ रहेगा। लास्ट में आप पूरा आंसर सीट देख पाओगे कि आपने कितना सॉल्व किया है, कितना सही है, माइनस मार्किंग लगा के आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आप क्वालिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको बेसिकली नहीं मिलता है कहाँ पे? टेस्ट सीरीजों में, जो आपके मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ पे भैया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार मैंने आपको बता रखा है, नीदरलैंड में द हेग नामक प्लेस पड़ता है, वहाँ पे है। टोटल इसके मुख्य न्यायाधीशों की संख्या आपकी 15 होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 18 अप्रैल 1946 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो आपकी कब हुई थी भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है आपकी कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, परेशान मत हो। एक्चुअली मैं प्राइस कितना डाला है ऐप वालों ने, क्योंकि ऐप का भी कुछ उसमें होता है, तो मैं एक बार देख लूँगा। चलिए, जो भी प्राइस होगा वो अफोर्डेबल ही रहेगा, परेशान मत होइए आप लोग। लिस्ट मैं एक बार टेस्ट सीरीज देख लेता हूँ आप सभी के लिए, आप लोग को भी कुछ बेस्ट चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई।
चलिए, प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 199 जो है पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप लोग 199 में देख सकते हैं। चलो अभी तो 199 पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। सारे 45 दिए हैं, बट अक्टूबर आप लोग भूल गए होंगे, बट यहाँ पर याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945, ये चीज़ याद रखिएगा भैया। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। और जो ऑलरेडी मुझसे पेड बैच में जुड़े हुए हैं वो लोग पेड बैच वाली क्लास जब लोगे तो वहाँ पर एक आपको मिलेगा कोड, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक बताइए क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक क्या है। जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है बस। और उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका जो गड़ी तोड़ी थे उसके बारे में बाद में बात करो यार, अभी यहाँ पर क्लास फोकस कर लो। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सभी को पता है क्या होता है एमएसपी। इसका निर्धारक बताइए क्या होता है। इसका निर्धारक होता है कृषि लागत मूल्य और आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि लागत मूल्य और आपका आयोग, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था जो आपकी कौन सी है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था जो आपकी कौन सी है। 20 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO है, CSO सेंट्रल, ठीक है, स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय का, जो राष्ट्रीय आय है उसका जो है कह सकते हैं संकलन करता है या आकलन करता है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय, देखो 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स खत्म हुए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका किससे भैया, पॉलिटी से क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन जो है किस समिति के द्वारा जो है किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो ये जो किया गया था त्रिस्तरीय में 3 लोग का नाम आता है। यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है बट याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता। मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, 3 नाम आ जाते हैं, बलवंत राय मेहता। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। परेशान मत हो, अभी इस क्लास में मत पूछो टेस्ट के बारे में, एक डेमो वीडियो पूरा बना के दे दूंगा कैसे आपका सब कुछ मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सूचना परिषद का अध्यक्ष जो आपका कौन होता है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया। चलिए, केंद्रीय आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष जो आपका कौन होता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। इसके अध्यक्ष जो आपके होते हैं भैया वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सूचना को जो है 1985 में कब स्थापित किया गया था, 1985 ईस्वी में जो आपका स्थापित किया गया था। ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक राजनीतिक, ये क्वेश्चन तो कई बार आपका हो चुका है, ठीक है, कोई दो राय नहीं इस क्वेश्चन में, कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है। तो लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतना होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने 15% वाला जो आपको बताया था, 4 राज्यों में 15% वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर कम से कम अगर पूछा जाए तो 11 सीटें और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुना जाए। ठीक है, 3 अलग अलग राज्यों से चुना जाता है, कम से कम 11 सीटें। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 से 329 की बात करते हैं तो भाग 15, ठीक है, भाग 15 में आपका दिया गया है और निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। तो ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन चुनाव। जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग बच्चे आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका कब लागू किया गया था।
भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका कब लागू किया गया था? 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है 1955 ईस्वी में 1955 में आपका लागू किया गया था। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें भैया? डायनमो आपने देखा होगा ना, जनरेटर्स में आपका डायनमो लगा होता है। ये जो है याद रखिएगा, डायनमो से आपको जनरेटर से क्या मिलता है? आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो आपको विद्युत प्रदान करता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया बच्चा ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? चलिए भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक जो आपका किससे तैयार होता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नरम लोहा से। ठीक है, नरम लोहा से बच्चा तैयार होता है विद्युत चुंबक। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल जो है किस धातु पर बेअसर होता है भैया? नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं कौन से धातु पर? नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ठीक है, HNO3। ये जो है HNO3 की अगर हम बात करते हैं, ये जो है किस पर? सोना पर, यानी कि AU धातु पर जो आपका बेसिकली बेअसर होता है। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे भाई, जो नाइट्रिक अम्ल होता है आपने देखा होगा तो ये सोना पर बेअसर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह, संख्या बढ़ाओ भाई। 600 प्लस होते होते फिर बीच में घट जाती हो संख्या। संख्या बढ़ाई भाई, जो बीच में स्किप कर रहे हैं क्लास को अंत तक देखो। टॉपिक बाई टॉपिक आपको देखो विज्ञान चल रहा है, इसके पहले आपका इकोनॉमी मिला था, पॉलिटी मिला था, हिस्ट्री मिला था, अभी हिंदी भी मिलेगा, अभी आपको विविध जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, जो कल छूट गया था वो भी आपको इसी क्लास में करवाया जाएगा। तो क्लास को अंत तक देखो, बीच में स्किप मत करो। हास्य गैस क्या है भाई? लॉफिंग गैस जिसको बोलते हैं, हास्य गैस, लॉफिंग गैस क्या है? तो बच्चा अगर हम लॉफिंग गैस की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जो दिया गया है। ठीक है, डी वाला उत्तर जो दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि क्या होता है? N2O, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये आपका एक रंगहीन गैस है, ज्वलनशील गैस है, बेसिकली गैर ज्वलनशील गैस है, ज्वलन नहीं होता है। एक हल्की धातु की गंध होती है, इसको अगर आप सूंघ लिए तो हंसते रहोगे। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम का जो संबंध आपका किससे है? क्या हो गया भाई, थोड़ा शोर हो रहा है बाहर। टाइलिन एंजाइम का जो संबंध आपका किससे है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। टाइलिन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संबंध है आपका, टाइलिन एंजाइम जो है लार में आपके पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाता है, इसका जो स्रोत है लार ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर देखो, 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी आपका जीके वाला पोर्शन। अब जो हिंदी का क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? समष्टि शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है? चलिए भाई फटाफट बताते हुए चलेंगे। समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। तो बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। शेष विकल्प आपके असंगत है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है भैया? लहर शब्द का पर्यायवाची जो आपका कौन सा नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो लहर शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो 37 में आपका हो जाएगा भाई तरंग, दुकूल, हिलोर, वीची। तो दुकूल शब्द जो दिया गया है ये लहर का नहीं भैया, दुकूल मतलब कपड़ा होता है, जो आप पहनते हो कपड़ा, कपड़े की बात हो रही है, तो कपड़े का पर्यायवाची होता है। तो बी वाला उत्तर आपका नहीं है लहर का पर्यायवाची। जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी भाई? जगतीश, जगत का ईश। जगदीश की अगर हम बात करते हैं तो जगत प्लस ईस मिलके आपका बनता है जगदीश, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। हलंत लग गया तो बच्चा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो व्यंजन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो हवन सामग्री में तो आपके वो जो पंचतत्व और सब जो चीजें आ जाती है, लेकिन हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हटी हमीर। ठीक है, हटी हमीर मन की लहर, ये किसकी रचना है? हटी हमीर आपने सुना होगा, ये जो रचना है किसकी रचना है? तो ये रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ठीक है, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, मानस विनोद। ठीक है, ये सब रचनाएं जो है किसकी हैं भैया? प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भैया?
ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश को भारत जो है सबसे पहले जो है निर्यात करेगा? इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 51 सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल, देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है ना, मैंने आपको हर चीज़ बताया था। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो भारत ने रसिया के साथ मिलकर जो है किया है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भैया। तो लेकिन रसिया के साथ किया है, तो इसके साथ किसके साथ निर्यात करेगा ये पूछा गया। तो अगर सहयोग पूछा जाए तो रसिया का सहयोग लिया है, और भारत ने याद रखिएगा फिलीपींस की, ठीक है, पहली खेप जो है फिलीपींस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, इसके साथ जो निर्यात करेगा। तो आपका सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ 2021 में जुड़ा? भैया कौन सा राज्य क्षेत्र जो है या संघ राज्य क्षेत्र जो है भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जो है 2021 में जुड़ा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा बिल्कुल भैया लद्दाख। लद्दाख को अभी तक रेलवे नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया था, बट 2021 में इसको जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो है किस स्थान पर शुरू किया? भैया हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला जो फूड मेगा पार्क है ये किस स्थान पर जो आपका बेसिकली शुरू किया है? तो बच्चा याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ पे शुरू हुआ है, ये आपका जो है शुरू हुआ है गुजरात में। गुजरात में एक प्लेस पड़ता है फड़ीधर प्लेस पड़ता है गुजरात में, यहाँ पे आपका शुरू हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस घराने के अग्रणी थे? पंडित बिरजू महाराज काफी चर्चे में भी थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। ये जो है लखनऊ घराने के, ठीक है। अब देखो पंडित बिरजू महाराज से एक संबंध क्वेश्चन आता है कि कथक नर्तक थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1964 में मिला है। 1986 में इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। 2002 में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार एक होता है, ये भी इनको मिल चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुआ? भैया बताओ भाई, शेयर करते हुए चलिएगा, एकदम क्लास को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुआ? तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर का नाम तो सुना ही होगा भाई, मिर्जापुर जनपद में स्टार्ट हुआ, तो आपका जो दिया गया मिर्जापुर, यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद दानिश खान। चलिए भाई, आपको ब्लॉक करके आपके कोमल सपनों में मैंने पहुंचा दिया, परेशान मत हुई। चलिए इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा डी वाला उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल जो आपका इंडिकेशन टैग है उत्तर प्रदेश में, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट एकदम अंत तक देखो, भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, थोड़ी लंबी क्लास भी हो सकती है, तो अंत तक देखने का प्रयास करिए भाई। 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 56 में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में निजामाबाद जो पड़ता शहर, इसको प्राप्त हुआ है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई, ब्लैक पॉटरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया? भैया किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अच्छा बताओ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस समय है कौन? ठीक है, इसका जवाब देते हुए चलो भाई, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री इस समय कौन है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते भैया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस समय जो है कौन है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया, शेख हसीना। कौन है भाई? काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं शेख हसीना। तो बेसिकली इनको जो है अपने उल जलूल जो है किसके लिए, कमेंट्स के लिए जो है रहती हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ब्लैक पॉटरी क्या होता है? अरे भैया ब्लैक पॉटरी नहीं जानते हो, जो काले मिट्टी के बर्तन होते हैं, ब्लैक कलर के आपने बर्तनों को देखा होगा, उसके लिए मैं अगर आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे ब्लैक पॉटरीज होते हैं। ब्लैक पॉटरी नहीं पता आपको, चलो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द, मैंने उसको उस समय नहीं बताया। तो यहाँ पर साथियों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या पूछा गया, गैब्रियल बोरिक को 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? संख्या बढ़ाते हो चलो भाई, अगर आप संख्या बढ़ा सकते हो, क्लास में एकदम स्टिक रहोगे, अंत तक देखोगे तो संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ाते हुए चलो भैया, गैब्रियल बोरिक को 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो बच्चे याद रखिएगा, इनको दक्षिण अमेरिका
दक्षिण अमेरिका में एक प्लेस पड़ता है भैया चिली। चिली देश का राष्ट्र, दक्षिण अमेरिका जो आपका द्वीप है उसका जो देश पड़ता है चिली, इसका जो राष्ट्रपति आपका निर्वाचित किया गया, तो आपका सी वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक लकड़ी का लुगदी का उत्पादक देश बताइए कौन सा भाई। चलिए भाई सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए एकदम ज़बरदस्त क्लास चल रही है, 600 प्लस लोग आ रहे हो, जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन बैठे हो वो लोग भी आ जाओगे तो संख्या अपने आप जो है आज 700 प्लस जो हो जाने वाली है। तो फटाफट जो आ जाओ क्लास में, बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रही है, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, लकड़ी की लुगदी का उत्पादक देश विश्व का सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताते हुए चलेंगे और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर जो है सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, काफ़ी लोग के जवाब आए हैं, तो बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है कनाडा, यहाँ पर याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बगल का ही है कनाडा, तो कनाडा बचाओ जो दिया गया आपका कनाडा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में निम्नलिखित में से किस शहर ने प्रथम स्थान जो प्राप्त किया भैया। क्वेश्चन नंबर 60 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा किस शहर ने जो है बेसिकली प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भैया, इसमें किस शहर को मिला है प्रथम स्थान, तो याद रखिएगा शिमला को। किसको मिला बच्चा, शिमला को मिला है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो आपका कौन सा है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो सबसे इजी क्वेश्चन है भैया, भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत रत्न साथियों जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए वाला जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, देखो नंबर 1 पर यह आता है, नंबर 2 पर पद्म विभूषण आता है, ये नंबर आपका 2 पर आता है। ठीक है, इसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री नंबर 4 पे आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था भैया। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार जो किसको मिला था, सभी लोग बताते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। सबसे पहला जो भारत रत्न इन चारों में से देखा जाए तो आपको किसको मिला था भैया, सी राजगोपालाचारी जी को मिला था, साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, इन सबको जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी कौन है भैया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला जो आपकी कौन है, सभी लोग 63 का जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है, पहले व्यक्ति शेरपा तेजिंग। ठीक है, पहले व्यक्ति जो है आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा तेजिंग भारत के ही हैं। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए पहले व्यक्ति कौन चढ़ने वाले थे तो सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी जो है विश्व में सबसे पहले चढ़ने वाले थे। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण ... के कोडुग जिले की मूल भाषा है। तो दक्षिण भारत का कौन सा जिला भैया, तो दक्षिणी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या आपका केरला। तो भैया याद रखिए कोडवा जो है एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका कर्नाटका में चला जाएगा, कर्नाटक जिले की एक जो है मूल भाषा है। तो कर्नाटका साथियों आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है भैया। निर्णय लेने जाते हो आप कोई चीज तो उसमें 7 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि भैया आप जो निर्णय लेने जा रहे हो उसकी पहचान करना। ठीक है, निर्णय की पहचान करना, पहचान करोगे फिर इकट्ठा करोगे, तो ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला जो आपकी कौन थी भैया। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी, क्वेश्चन नंबर 66 है। सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रॉबर्ट पियरी थी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी थी, प्रथम व्यक्ति थे, माफ कीजिए महिला पूछा गया ना, तो दिमाग में कैरोलाइन मिक्सलेंस हो जाएगा। पहली महिला पूछा गया, माफ कीजिएगा। अगर पहले व्यक्ति पूछा जाए तो रॉबर्ट पियरी पहले व्यक्ति थे। तो ये पॉइंट जो है बच्चा याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो आपका कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, फटाफट बताते हुए चलिएगा। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो आपका हैदराबाद में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया हैदराबाद आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी को राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नाम से भी जानते हैं और भारत का एक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है बच्चा? माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? माई कंट्री माई लाइफ, ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी, 2019 का ये क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है और ये एक पुस्तक थी जो 2008 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है इस पुस्तक का कह सकते हैं विमोचन किया था या उद्घाटन किया था। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में अवस्थित है भैया? चलिए भाई संख्या एकदम बढ़ाते ही चलो, संख्या भी 700 पहुंची थी, बीच में थोड़ी घटी, बट एकदम शेयर करते चलो, अंत तक देखो तो ही मजा आने वाला है भाई। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है पंजाब के किस शहर में आपका स्थित है? 69 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली पंजाब के लुधियाना में। कहां पे भैया? पंजाब के लुधियाना में अवस्थित है। तो बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था भैया। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। बनारस के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें जो है प्रसिद्ध किसने भैया? सारंगी वादक सियाजी मिश्रा जी ने जो है गोद लिया था। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे भाई, सिद्धेश्वरी देवी, इनको जो है गोद लिया था। ये बनारस की शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल क्लास चल रही थी, काफी सारे क्वेश्चन जो आपके कल छूटे हुए थे, आप सभी को पता है ना। चलिए तो उसी के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ तक हुआ था, हिंदी वाला टॉपिक चला था। सुक दिया गया, शुक दिया गया, इसका सही अर्थ बताओ क्या हो जाएगा भाई? सुक है और सूक है, इसका सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। पीडीएफ दोनों तीनों क्लास का एक साथ आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो फॉर फ्री पीडीएफ जुड़ जाइएगा। तो जो सुक दिया गया इसका मतलब होता है सुक, और सूक मतलब आपका जो होता है। तो आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके साथ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो भैया, चलो अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो भाई। अच्छा अभी अभी मेरे पास एक मेल आया, मेल को पढ़ के थोड़ी सी खुशी हो रही है भैया। चलो मैं आपको मेल दिखाता हूँ। स्त्रीलिंग शब्द बताइए, इसका चयन करते हुए चलो क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, दुकान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दुकान शब्द आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है और शेष आपके यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुकान साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम कहाँ कहाँ आप लोग बीच बीच में स्किप करते हो, डू नॉट स्किप। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, अभी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है भैया? बेंट इंडेक्स से संबंधित जो है आपका क्या होता है? बेंट या ब्रेंट, इसको कर लो थोड़ा करेक्ट कर लो। ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित आपका कौन सा है? तो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित आपका यहाँ पर हो जाएगा भैया कच्चे तेल की कीमत, तांबे के भविष्य की कीमत। तो यहाँ पर समाचार पत्रों में ब्रेंट इंडेक्स देखा होगा आप सभी ने, और कच्चे तेल की जो कीमत होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो भैया। कच्चे तेल की कीमतों से आपका जो संबंधित है, तो आपका ये जो है करेक्ट है। क्या था मेल सर जी? वही मैं दिखा रहा हूँ आप सभी। क्या कह रहा है? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने था? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको जवाब याद कर लीजिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही बात है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सिनी शेट्टी ने जो ये कर्नाटका की रहने वाली हैं, कर्नाटक की रहने वाली है, इन्होंने जो है ये इसको जीता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था इनके बारे में, सिनी शेट्टी के बारे में, तो इन्होंने जो है आपका ये खिताब जो जीता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता, स्वतंत्रता गलत लिखा है, स्वतंत्रता इस तरीके से नहीं लिखा जाता है स्वतंत्रता होता है, ठीक है, स्वतंत्रात लिखा है, स्वतंत्रता होता है। इसमें 2022 में भारत भैया किस सूचकांक पे है भैया? जब पार्टी वालों से पैसा खा खा करके जब न्यूज रिपोर्टिंग करेंगे यहाँ, तो कहाँ से ये लोग नंबर 1 पे आएंगे? हाँ, 142वें पायदान पर जो है जा चुका है। इसके पहले बल्कि और अच्छे पायदान पर था, 8 पायदान और नीचे चला गया है। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। आधी तो पार्टियां ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत सच बोलने का प्रयास करता है, उसको भी खरीद लेती हैं। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की भैया? मैत्री दिवस, भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर के किस तिथि को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 54 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 6 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, आपके पेपर में आ सकता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये पॉइंट जो याद रखिए भैया। चलिए भैया प्लीज कोई बता दो जहां पीडीएफ मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से मिल सकता है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो डियर यूपी ट्रिपल SC, बस आपको ये सर्च करना है तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप में जो है मेरा DP लगा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप का जो है लोगो है, या आप देखो यूपी ट्रिपल SC बाई डियर गुरुजी 2627 लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है PDF मिलता है, ठीक है। अभी दिन में आपका जो मैंने PDF दिया था, देखो मैथ वाली क्लास हुई थी उसका PDF दिया था, ऐसे आपको PDF मिलते रहते हैं। अब कोशिश ये रहेगी क्लास के बाद क्लास का PDF दे दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा आपके पास। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो है लक्ष्य रखा है भैया? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य है आपका रखा है? तो 55 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है रखा है किस वर्ष तक? तो 2023 तक रखा है, ठीक है, 2023 तक रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते जो है किस सागर से उत्पन्न हुआ है? समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते जो है आपका किस सागर से आपका जो है उत्पन्न हुआ था? तो तौकते की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अरब सागर से, ठीक है, अरब सागर से जो है आपका उत्पन्न हुआ है। तो डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलता है? मिताली एक्सप्रेस जो आपका किन 2 शहरों के बीच आपका जो है चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका संचालन जो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका बांग्लादेश तक चलता है। तो आपका डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2008 से कोलकाता और ढाका के बीच में एक और ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, और 2017 से बंधन एक्सप्रेस भी चल रहा है, अभी आपका ये स्टार्ट हुआ है। 17 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल जो आपका किससे संबंधित था? तो 58 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक पहल का संबंध जो है सभी नागरिकों तथा न्याय की व्यवस्था को कह सकते हैं समृद्ध करना था। तो यानी कि न्याय आपके द्वार से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा न्याय आपके द्वार से, इससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है किस संगठन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भैया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दिया गया है, जर्मन वॉच दिया गया है। तो जर्मन वॉच बी वाला उत्तर जो दिया गया, जर्मन वॉच संस्था, इसके द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में, ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जर्मनी के वान शहर में आपका अवस्थित, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्मन वॉच या जर्मन वान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश या कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करते हैं भैया? अब्राहम समझौता के हस्ताक्षरकर्ता जो है कौन कौन से देश हैं? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे, एकदम देखते हुए चलो। अभी क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद भी क्लास में चलाने का प्रयास करूंगा, तो एकदम क्लास देखते रहो। 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अब्राहम समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच की पहल है, ठीक है। किसके इसके भैया? इजराइल और अरब देशों के बीच की पहल है। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? इजराइल है, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है और बहरीन है। यानी कि आपका जो सी वाला उत्तर दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर सी वाला उत्तर दिया है वो लोग बच्चा आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं भाई? एकदम शेयर करते हुए चलो, धड़ाधड़ एकदम जो है आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट का जो है सही समय दे देंगे आप लोग हमें। आवाज़ आ रही ना आप सभी को? चलिए विविध जी के तरफ अब हम लोग जो है बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विविध जी के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्था का संस्कृत आधारित आदर्श यानी कि किसका मोटो है भैया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं भैया। तो बच्चा अगर हम बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ये जो है बेसिकली याद रखिएगा, ये जो है आपका ऑल इंडिया रेडियो का, किसका है भैया? ऑल इंडिया रेडियो, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा भैया, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका जो है आपका है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी भैया? हाजी पीर की लड़ाई जो है आपकी किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते भैया। चलिए तो अगर हम बात करते हैं हाजी पीर की लड़ाई जो आपकी किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1961। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, 61 वैसे ऑप्शन में नहीं है। इसका जो सही उत्तर आपका 1965 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1965 ईस्वी में आपका ये जो लड़ाई है आपका लड़ा गया था। तो ये आपका जो दिएगा 1965 आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जो आपके कौन है भाई? चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसके लेखक जो आपके कौन है? रीबूटिंग गवर्नमेंट, इसके लेखक जो आपके कौन है? सभी लोग फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रीबूटिंग गवर्नमेंट इस पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चे याद रखिएगा, नंदन नीलकेणी। ठीक है, नीलेकनी यहाँ पर दिया गया, नंदन नीलेकनी, इनके द्वारा जो इस पुस्तक की रचना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविध जी के 10 क्वेश्चन आता है तो एकदम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पिकासो के तौर, भारत का पिकासो यानी कि पिकासो कौन थे भैया? पाब्लो पिकासो, उसकी बात नहीं, उनकी बात हो रही है जो चित्रकार वाले थे। ठीक है, भारत के पिकासो के तौर पर जो है किनको जाना जाता है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शेयर करते हुए चलो, संख्या थोड़ी डाउन हो गई है बट कोई नहीं, अगली क्लास में संख्या बढ़ाइएगा। भारत के पिकासो की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके रूप में जो है किनको जाना जाता है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। आपने सुना होगा ना भाई, किसका नाम सुना होगा भैया? एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा ना। तो एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। क्या नाम है भैया? मकबूल फिदा हुसैन है। तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग को ये एम.एफ. हुसैन से याद है। अब देखो यहाँ पर सारे एम.एफ. है। अब मोहम्मद करोगे, मकबूल फजल करोगे, महमूद फजल करोगे, तो है ना कन्फ्यूजन बच्चा। तो इसी वजह से यहाँ पर नाम याद रखना जरूरी है कि मकबूल फिदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन, काफ़ी अच्छे चित्रकार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार यानी कि समाचार पत्र महिलाओं द्वारा जो है महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? क्या नाम भैया? बहिनी दरबार। बहिनी है जो बहन को बोलते हैं ना, बहिनी, ओ बहिनी सुना ना, तो इसे बोलते हैं ना वो बहिनी। तो यहाँ पर बहिनी दरबार समाचार पत्र जो है किस राज्य में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए जो है आपका प्रकाशित होता है? जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एमपी में, कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश एमपी में होता है। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? चलिए भैया, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में आपका अवस्थित है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 66 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, ये जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है 2 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। कहाँ के भैया? यूके के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया यूनाइटेड किंगडम बच्चा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका याद रखना है, ये जो है आपका संबंधित है किससे?
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर जो है सही जवाब आ रहे हैं। खेल से संबंधित है या शिक्षण से, खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, INS कलवरी भारत में निर्मित एक स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है भैया? INS कलवरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ जो है फ्रांस ने साथ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया फ्रांस वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताओ भैया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम जो बताते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं बच्चा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चा सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब जो आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साथियों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहली बात तो मिसाइल है ही नहीं, इसको हटा ही दो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्त्र, नाम रखा गया इसका अस्त्र नाम रखा गया है। पृथ्वी जो है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है भैया? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भारत का कौन सा शहर जो प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का जो है घर है? 70 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा चार मीनार हैदराबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चार मीनार यहीं पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक।